सिस्टम सोर्सेज। उल्टा लिखना है, वो सिस्टम है तो होस्ट। हम्म। मत्स्य बंदा बोल रहे। वो चल रहा है सिस्टम। सिस्टम थोड़ा सा लो है, हो सकता है साउंड में प्रॉब्लम आए, तो ये हमने कल कर लिया था यहाँ तक। अच्छा, इसी से जी आपकी आवाज फिलहाल तो बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, वो वैसे वो सिस्टम में आ गया है कि स्लो, देखा स्लो चल रहा है नेट। अच्छा। अब कर्ता के ऊपर हमारा चल रहा था, कर्म उसमें पहले लिया हुआ था, और निज धर्म ये तो है, तो ये हम यहां तक आ गए थे, ये होना था। इस बात समझने से क्या लाभ हाँ है, ये हाँ, यहाँ पे पढ़ दिया हाँ था। यहाँ थे। तो प्रश्न है कि इस बात को समझने से क्या लाभ है। इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर द्रव्य पर दृष्टि देना है, जिससे कि अतीन्द्रिय आनंद आएगा। मतलब इसमें सारा क्या है कि कार्य कहाँ होना है, आत्मा में होना है। तो ये जिस प्रकार ये ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म नाम का गुण है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य होगा, मतलब वो हमारा भाव बनेगा कार्य करने का, वो है, कर्म नाम का गुण है। इस कर्म नामक गुण से आत्मा स्वयं अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है। ऐसी सिद्ध रूप भाव में, सिद्ध रूप भाव में ही मतलब निर्मल, निर्मल निर्मल पर्याय जो है वो एक कर्म शक्ति है। आहा, जो कर्म, जो आत्मा का ऐसे स्वभाव को जानकर अंतर्मुख प्रतीति करता है, उसे द्रव्य कर्म भाव कर्म का संबंध छूट जाता है। कैसे छूटता है कि जब आत्मा के अंदर आप स्थित हो गए, अंतर्मुख हो गए, तो जो बाहर पुद्गल के हिसाब से द्रव्य कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म आएंगे, और उसके कारण जो मेरे में भाव पैदा होंगे, उसके वो छूट गए, यानी बिल्कुल कट ऑफ हो गया, पुद्गलों से कट ऑफ हो गया। तो उससे उसके तुम्हारे द्रव्य कर्म से भी ना छूट गया पीछा, और भाव कर्म का भी। जब तक हमारा संबंध है, मतलब है किससे, हम शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ हैं, तो उस द्रव्य कर्म का भी, उनका, उसका आपको आभास होगा। वो जैसा कर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सुख दुख जो अनुभाग है, वो अनुभाग आप महसूस कर रहे हैं, और भाव कर्म भी होंगे, उसके अनुसार ही भाव कर्म हो जाएंगे। तो ये संबंध जो है ना, उससे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का संबंध छूट जाता है इससे। तो इस बात को समझने से क्या लाभ है, ये संबंध छूट गया, तो इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर द्रव्य पर दृष्टि देना, मतलब ये अगर मेरा मेरा मैं अगर द्रव्य जो कर्म आ रहे हैं उदय में, उससे भी बच जाता हूँ, और भाव कर्म करके नए कर्म का बंद करता हूँ, उससे भी बच जाता हूँ। इस बात को समझने से क्या लाभ है, यानी इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर कि तू अपनी दृष्टि जो है द्रव्य पर ही डाल, अपने द्रव्य पर डाल। हाँ, जिससे कि अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वर्तमान सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य को द्रव्य स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं ही प्राप्त करता है वो जो है वर्तमान सम्यक दर्शन आदि। क्यों, ये इन शक्तियों के कारण, ये जो हमारी शक्ति है ना, इसके कारण आएगा। यानी जो है ये जो है कर्ता से जो आप करोगे, तो ऐसा क्या है कि ये कर्म जो है, हमने पहले पढ़ा था भाव शक्ति, भाव शक्ति के बाद क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति है, तो फिर जाती है, फिर उसने हमने कहा कर्म शक्ति, फिर आती है कर्ता शक्ति, कर्ता शक्ति थोड़ा उल्टा किया हुआ है। तो ऐसा ही द्रव्य था, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ऐसा यथार्थ निर्णय करना है व्यवहार रतन त्रय के राग से, अथवा व्यवहार रतन त्रय के, व्यवहार से हम कहते हैं ना कि जो है ज्ञान दर्शन चरित्र भी है, वो जो है। और व्यवहार से क्या है कि आपने उसमें बस बैठे कर रहे हो ना, पूरी तरह उसको समझ आ रहा है, लिंक आ रहा है, लोग आके बैठ जाते हैं प्रवचन में जैसे बैठा हुआ, वो क्या है, उसका क्या 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 ज्ञान बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं, सिर्फ उसके उसके उसमें सिर्फ यह है कि कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसका थोड़ा सा कहीं पर उसको लगेगा तो उसको पुण्य बंध जाएगा। यहाँ बात निर्जरा के हिसाब से हो रही है, निर्जरा के हिसाब, विहार रतन तरह के राग से, अथवा देवगुरु शास्त्र के निमित्त से, देव गुरु के पास चले गए, महाराज के पास आकर बैठ गए, थोड़ी देर बैठने के बाद आप ये सोचो कि मेरा कुछ कार्य हो जाएगा, नहीं हो। वो भी वहां उनके पास बैठे हैं, तो उसमें भी वो ज्ञान विज्ञान से ही चालू होगा।
उसी से ही चलेगा। मतलब खाली परि उपासना करता है तो साथ में वो भी काम चलना चाहिए। अगर परि उपासना उनके पास आकर बैठता है तो घर की घरेलू बातें अगर करता है तो फिर तो कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद अपना नुकसान भी करता है और साधु का भी नुकसान करता हाँ, कम से कम प्रवचन में तो साधु नहीं करते है। ऐसी हाँ बातें। हाँ, ऐसा नहीं करते ना। और वो बैठकर, अब जो लोग ज्यादातर साधुओं के दर्शन करने आते हैं, उनके भाव होते हैं उनके, और वो आकर आते हैं, वो अपनी बात बात करके 1-1.5 घंटा बिता के चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि पहले के जो लोग होते थे ना साधु संत, उनकी साधना इतनी होती थी महाराज जी, उनसे उनके वही निकलता जो होने वाला वचन सिद्धि होती थी। आजकल की वो साधना तो है नहीं। नहीं, मैं करूँ उससे भी क्या है, वचन सिद्धि भी हो जाएगी। लोगों में तो वो बड़ी बड़ी है ना श्रद्धा। ना ना ना, इससे भी कुछ नहीं होना। अगर उसके वचन से वो जो प्रश्न पूछने आया, कि जब तक वो बैठकर समझकर और उसका आत्मा के साथ उसका क्या समझाया इन्होंने, तो जानते आत्म साथ नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं ये होगा। वाला ज्ञान बता दो, इधर अपनी निज आत्मा से हो जुड़ना। हाँ, तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, ऐसा यथार्थ निर्णय करना है कि मेरे पास इतनी शक्ति है। व्यवहार रत्न तरह के राग से अथवा देव गुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अगर हम ये सोचें कि व्यवहार रत्न तरह के राग से अथवा देव गुरु शास्त्र के जो है, मतलब राग है उस बात रत्न तरह के, कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, ये सारा राग है। गुरु के पास भी आते हैं, दर्शन करते हैं, आते हैं 5 मिनट खड़े होते हैं, महाराज मंगल पाठ देते, अब बताइए कहाँ से चल के आया, कैसे आया, मंगल पाठ लेके चला गया, वो समझता मेरा काम हो गया। मंगल पाठ से क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? अगर वहां बैठो 1 घंटे, श्रद्धा से क्या मतलब है? वो ऊपर ऊपर का है ना सारा, ये सारा व्यवहार से चल रहा है, व्यवहार रतंत्र के राग से, ये भी राग है उनका, व्यवहार रतंत्र के राग से, और देवगुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अब हमारे यहाँ लिखा ऐसे ही है कि वो उनके पास गया तो उसको ऐसा हो गया। जो शाइक सम्यक दर्शन होता है वो तीर्थंकर के समक्ष ही होता है, ये मतलब केवली के समक्ष ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। और लोगों को हुआ है, कईयों को वहां पर, क्योंकि वो उस समय का वातावरण ऐसा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके कारण हुआ था, हुआ तो अपने कारण था। तो इसका मतलब ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि बाहर से निमित्त भले हो, पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसा 3 काल में नहीं है। इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि है अगर हम समझते हैं कि इनके कारण मुझे हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप वीतरागी मोक्ष मार्ग की परिणति आत्मा में प्राप्त होता है, सिद्ध रूप भाव है, उसमें तन्मय है। तात्पर्य यह कि कर्म शक्ति का ही कर्म है, ये जो है कर्म शक्ति, ये जो कार्य है, जो कार्य होगा वो उस कर्म शक्ति के कारण ही होगा, जो मेरी अपनी शक्ति है। उसमें मेरी अपनी शक्ति काम करेगी, क्रिया जो होगी, किसी दूसरे के कारण कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी प्रभु आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वभावी वस्तु है। इस ध्रुव वस्तु में एक कर्म नाम की शक्ति है, जिससे कि आत्मा का वर्तमान कार्य सुधरता है। वर्तमान कार्य क्या है, मतलब एक्चुअली ये कर्म नाम की जो शक्ति है, ये क्या, ये कार्य करने वाली है। कार्य इसलिए कर्म कह दिया कि कार्य करने से पहले जो कार्य करने का भाव होता है, ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति। आत्म द्रव्य अनंत अनंत गुण में गुणी है, उसमें कर्म नाम का एक गुण है। ये वो कर्म है, ये इसको वो है कि द्रव्य कर्म नहीं समझना, ये हाँ, उसमें कर्म नाम का एक गुण है, यानी कि उसकी कार्य करने की एक शक्ति है, भाव में ही कार्य करने की शक्ति है, भाव में ही। कर्म अर्थात कार्य हो, ऐसा इसमें गुण है। ये आत्मा कर्म गुण के कारण से ही वीतरागी निर्मल पर्याय प्राप्त करता है। अतः पर द्रव्यों में मत देख, अंदर जहां शक्ति है वहां देख और वहीं ठहर जा। अंदर देखेगा तो अनंत अनंत शक्ति का अकूत अक्षय भंडार भरा हुआ है। मतलब अंदर जो है अनलिमिटेड, इतना अकूत अक्षय भंडार भरा हुआ है शक्तियों का। हे आत्मन, तुझमें एक जीवत्व शक्ति है, ये पहली शक्ति 47 में जीवत्व शक्ति है। उस जीवत्व शक्ति में इस कर्म शक्ति का रूप है, इसका। अब इनके रूप हैं जिसमें ज्ञान दर्शन अनंत सत्ता, ऐसे जो शुद्ध प्राण है, यानी कि ये कौन सी है, भाव प्राण, शुद्ध प्राण में भाव प्राण है, उनके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। कार्य उनमें होना है। जब तक हम 10 प्राणों में लगे हुए हैं, वो कार्य नहीं करेंगे, कर्म का बंधन भी होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, जब तक भाव प्राणों में नहीं। ये जो भाव हो रहे हैं इस शक्ति अनुसार, हाँ जी,
वो तो शुद्ध भाव हो रहा है ना, निर्मल निर्मल भाव। भाव का मतलब ही उसका शुद्ध है। जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो है, कषाय के भाव होते हैं, वो पुद्गल के प्रभाव से होते हैं। हाँ वो तो है ही है। वो कब होते हैं? द्रव्य कर्म, वही तो है तो कि उनको भी तो भाव कर्म कहते हैं। किनको? तो पुद्गल के प्रभाव से भाव उठ रहे हैं, हाँ तो वो भी वो भाव, भाव कर्म है। वो भी भाव कर्म में है। अभी अभी वो सेंटेंस था ना कि जो जो जीव की शक्ति द्रव्य का कर्म और भाव कर्म से छूटता है, अगर आत्मा में जाता है तो इन दोनों से छूट जाता है। क्योंकि ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, ये आपस में डोल रहे हैं, एक को दूसरे का है। द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो भाव कर्म बनते हैं, हाँ, भाव कर्म से कारण है द्रव्य कर्म बनते हैं। बस यही खेल तो चल रहा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का। तो ये वो वाले भाव नहीं है, सारे भाव नहीं है, ये केवल निर्मल भाव है अंदर के। अंदर तो निर्मल ही है, हाँ, शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव ही है, निर्मल है। अशुद्धता कहीं है तो वो पर्याय में हो। ऐसे भाव तो बहुत कम, नहीं के बराबर। नहीं, ये भाव पड़े हुए हैं चारों, बड़े बहुत शुद्ध है पूरे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये तो हमारी आत्मा के साथ, ये तो यही भाव वहां सिद्ध शिला पे भी है। इस भावों में कोई शुद्धता वाली बात नहीं। चलता है वो आप 10 प्राणों की बात कर रहे हो। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि द्रव्य प्राण जो है वो तो है, वो तो सारे पौद्गलिक है, चाहे वो चेतन के कारण है, लेकिन है तो सारे पौद्गलिक ना। अब जैसे कल परसों की बात है, किसी क्लास में एकाग्रता की बात चल रही थी। हाँ तो आपने फरमाया था कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो टीचर के ही हाव भाव को, फेस को देखता है एकाग्र होके, हाँ। उसी में, तो उसके उस समय कर्म नहीं बंध रहे, वो अपने नहीं भी नहीं, एकाग्र है। कर्म बंधने की बात नहीं, वो उस टाइम ज्ञान पूरी तरह ले रहा है, उसकी ज्ञान पूरी एकाग्रता तरह से से नहीं, कर कर्म रहा है। वाली बात नहीं थी उसमें। हाँ प्रयास कर रहा है पूरा। हाँ, वो उसकी पूरी कंसंट्रेशन है उनके साथ। तो जहाँ कंसंट्रेशन होता है वहाँ कर्म नहीं बनता। एकाग्रता में कि ध्यान क्या है आपका? ध्यान में भी एकाग्रता है। भिन्न भिन्न होती है ना। आप आत्मा में आप किसको एकाग्रता कह रहे हो? जब आप अगर खाना भी एकाग्रता से बना रहे हो, पापड़ भी भून रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब 100% आप उसमें लगे हुए हो। हाँ, तो अब वो जो क्रिया अगर शुभ कर रहे हो 100%, तो उसका रिजल्ट भी उतना आएगा, और अशुभ कर रहे हो तो शुभ आएगा। तो बगला जो है वो भी तो ध्यान करता है ना, उसका क्या पुण्य बनेगा? कर्म निर्जरा होगी नहीं नहीं, फिर। ये तो मथिन बता। तो बगले का कर्म बंधेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं बंधेगा? बंध रहा है। बंध रहा है, वो भी ध्यान में बैठा है, लेकिन उसका क्या है, लक्ष्य क्या है कि मैं जहां मौका आए वहीं पर ही मैं उसको। एकाग्रता के साथ लक्ष्य भी मैटर करता है। हाँ तो एकाग्रता कहाँ करनी है आपने? ये सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? हम एकाग्रता की ये बात कर रहे हैं कि वो तो काया की होगी जो यार। आप तक का ध्यान बढ़ता है, जो आप इधर से इधर जाते हैं, उस ध्यान में स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो है, अगर क्लास में 45 है, उनका ज्ञान की वेरिएशन क्यों है? जब बड़ा पढ़ाने वाला एक है, सब अपने सिस्टम में उनकी एकाग्रता का लेवल अलग अलग है। और कई ऐसे हैं कि जिसका ध्यान ही बाहर है, उसको तो पता ही नहीं टीचर ने बोला क्या, वो बैठा क्लास में। इसलिए यह है कि हम कितने ज्यादा उसके अंदर रचे पचे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं ना, वो उसके में एकाग्रता देखी जाए। और जब एकाग्रता आती है तो चंचलता कम होती है। जब चंचलता कम होती है तो योग हल्के होते हैं, योग हल्के होते हैं तो कर्मों की मात्रा कम होती है। ये चंचलताएं हमारी जो है ना, ये जो अबुद्धिपूर्वक कर्म बनता है सम्यक दर्शी का, वो चंचलताओं का बनता है। किसी चीजों के अंदर चंचलता बहुत ज्यादा है, अब टिक नहीं पाते। यही यही बात है, जितना जितना हमारे में टिकाव होता जाएगा, जितना जितना हम ठहरते जाएंगे, जितनी जितनी आत्मा में एकाग्रता होती जाएगी, जितनी जितनी एकाग्रता हो जाएगी, हमारा समय बढ़ता जाएगा। वो तब होगी अंदर, अंदर बाहर कर्मों का बैलेंस, और आपकी बाहर की चर्या क्या है, आप करते क्या हो। इसलिए क्या है कि उसमें खाने के अंदर जैसा होता है कि जितना ये खट्टा मीठा खाना ये होता है, स्वाद लेके गर्म ठंडा, ये जो टेस्ट है रसनेन्द्रिय के, ये चंचलता का ही है, कारण है। चंचलता इससे बढ़ती है। ये जो हमारे यहाँ एम्बिल का है, एम्बिल जो है ये किस लिए है कि पेट तो भर लो, लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे क्या है कि ये नमक मिर्च मसाला घी तेल, ये रस टूट जाए। और ये क्या है, ये एकाग्रता की तरफ लेके जाता है, एकाग्रता की तरफ से जाता है। अगर ज्यादा जो है, जितना उछाल है, ये क्या है, रसनेन्द्रिय का उछाल है। हमें देखिए, किसी चीज में क्या है कि किसी का मजाक चल रहा हो, थोड़ी देर लंबा चलता हो, आप उब जाओ। ट्रेजेडी,
पिक्चर हॉल के अंदर जो कहानी स्टोरी होती है, उसके अंदर ट्रेजेडी उसमें एक ही एंगल पे अगर चलती रहे उग जाएगा, तो वो उब जाएगा। और उसको तो आपको आपको उछाल देना है। अलग अलग जब परिवर्तन होता है तो आपको आनंद आता है। तो उसमें एक सीरियस भी हो रहा है और एक कॉमेडियन भी डाल देते हैं। वो किस लिए डालते हैं? वो पूरा मसाला है, वो पूरा मसाला है, खट्टा मीठा है। जैसे आप खाना खाते हैं ना आप, तो उसमें पापड़ भी है, अचार भी है। वो क्या है? वो आपको उसके टेस्ट की वेरिएशन के लिए थोड़ा सा चरपरा सा टेस्ट आएगा, फिर वो खाएगा अपने। वो उसको वही चीज खाता रहे तो धीरे धीरे क्या है, ये अम्बिल करने वाले को पता चलता है। हाँ, पता चलता है। ये जो चीजें बनाई हुई ना, किसी कारण है इनके पीछे। जितने हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हैं, तेजी है, जितना हम अप एंड डाउन होते हैं, उतनी हमारे में चंचलता है। और जितनी ज्यादा चंचलता होती है, वो उसकी कृष्ण लेशा। और जब जिसमें जो है श्वेत लेशा तक पहुंचेगा, वो जब तक वो बिल्कुल उसका डीसी करंट की तरह हो जाएगा, ना ऊपर चढ़ाव होगा ना उतराव, बहुत सहज जीवन हो जाएगा। ये सारी लेशिया जो है, इसमें उसकी जो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। कितनी बड़ी ऊंचाई जाता है और एकदम नीचे आता है। लोग ऐसे भी हैं, बहुत जब कोई सी खुशी की बात आती है नाचने लग जाते हैं, दुख की बात आती है रोने लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सुख की बात आती है वो सहजता से लेते हैं, दुख की बात आती है वो सहजता से लेते हैं। तो उनकी जो कर्व है ना अप एंड डाउन वाली, वो बहुत शॉर्ट एम्पलीट्यूड की है, बहुत कम हाइट की है। और धीरे धीरे करते करते वो डीसी करंट बन जाती है। तो उसको बिल्कुल फिर तो स्ट्रेट रहता है। जो बीत राखता है ना वो स्ट्रेट लाइन, उसके सामने कुछ अच्छा हो जाए कुछ बुरा हो जाए, वो ऊपर उछाल आएगा ही नहीं। कुछ है नहीं तो चेहरा भी खिल जाता है, कुछ है किसी की मुस्कुराहट होती है, कोई खिलखिला के हंसता है, कोई ताली मार के हंसता है। ये सारा क्या, ये हमारी चंचलताएं हैं। तो ऐसे जो शुद्ध प्राण है, इनके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। ये जीवन है जो रतन त्रय जो है ना, इसकी निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। शरीर द्वारा जीना, ये मतलब ये 10 प्राण हो गए। शरीर द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है, यह जीवन नहीं है। बाहर में मन वचन काय इत्यादि 10 प्राणों द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। 10 प्राणों से भिन्न और भीतर भावेंद्री के कार्य से भिन्न ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है ना, और सत्ता, सत्ता मतलब ये क्या हुआ कि सुख उसकी वीर सत्ता ले ली। ज्ञान दर्शन आनंद और सत्ता का शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव की वास्तविक जीवन है। वो अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के अनुसार कार्य, वो जिसमें अंदर बैठा है, जब वो बाहर जाता है तो इसका नुकसान होता है जीव का। वो मतलब अपने बाहर रहने का मतलब है कि ये तो प्रतिक्रमण में भी आता है ना, भाव प्राणों की हिंसा की है आपने, इसलिए कि आप बाहर गए। बाहर जाते हो तो शरीर के स्तर पे जाओगे, शरीर के स्तर पे जाओगे तो मन वचन काय और 5 इंद्रियां। बाकी 2 तो आपके कंट्रोल में नहीं है, श्वासोश्वास और आयुष। पर ये 5 और 3 8 जो है, सारा खेल तो इसी से हो रहा है बाहर। तो ये क्या है कि हम अपना जीवन द्रव्य प्राणों के अनुसार जी रहे हैं इसमें। और अगर हम उसको बंद कर अपने अंदर हो जाते हैं तो हम भाव प्राणों से जी रहे हैं, तो भाव प्राणों से जी रहे हैं। जो हम द्रव्य प्राणों से जी रहे हैं, तो भाव प्राण की जो शक्ति है वो अपने द्रव्यों में पौद्गलिक कर दी, वो पुद्गलों में लगा दी। शक्ति तो आपकी लग रही है बाहर, और उसको आपने रोक दिया और आप अंदर ही हो, तो उसकी शक्ति अपने में ही है, उसकी शक्ति अपने में ही। तो 10 प्राणों से भिन्न और भीतर भावेंद्री के कार्य से भिन्न ज्ञान दर्शन आनंद और सत्ता शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है। भाई ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है। बाकी तो 4 गति के अंदर 4 गति की उठापटक ही है, 4 गति की उठापटक है। जड़ कर्म अथवा विकार आत्मा के कर्म कार्य नहीं है। ये जड़ कर्म जो है, ये विकार आत्मा के कर्म यानी आत्मा का कार्य नहीं है। ये कर्म शक्ति ध्रुव उपादान है, ये उसका ध्रुव उपादान है, योग्यता है उसकी। और उसकी निर्मल परिणति क्षणिक उपादान है। जो उसकी निर्मल परिणति है ना, जो एक्चुअल में उसने काम करना है, वो क्षणिक उपादान में करना है। यानी कि तत्समय का, उस समय की, वर्तमान समय की जो उसकी है स्थिति, उसके हिसाब से निर्मल परिणति क्षणिक उपादान है। कर्म शक्ति ध्रुव होने से परिणामिक भाव है। ये अगर जितनी शक्तियां हैं
47 के सवाल, या अनंत शक्तियां, ये सारी परिणामिक भाव है। और उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणमन के प्राप्ति रूप जो भाव है वो उपशम है, शायपशम है, ये शायिक भाव रूप है। ये भी कैसा है कि ये उनका ही, उसी का ही है कि उस परिणामिक भाव में उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणमन की प्राप्ति रूप जो भाव हो रहा है वो उपशम से होगा या शयपशम से होगा, या शायिक भाव रूप है। जड़ कर्म का उपशम हुआ, अतः यहां निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति ऐसा नहीं है। जड़ कर्म का उपशम हुआ तो उस निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो जीव का त्रिकालिक कर्म गुण स्वभाव ऐसा है कि जिससे उपशम भावी रूप कार्य सिद्ध होता है, उससे कार्य सिद्ध होता है। आप उससे मत लो कि ये कि जड़ कर्म का उपशम हुआ तो मेरा उपशम भाव हुआ, नहीं, उससे नहीं है। ओह, ऐसा जैन दर्शन का सूक्ष्म स्वरूप है। व्यवहार सम्यक्त कोई वास्तविक सम्यक्त नहीं है, वह तो विकल्प है, राग है। द्रव्य दृष्टि होने पर निर्विकल्प निश्चय संकित प्रकट होता है, और उसके सहचर रूप से देव गुरु शास्त्र संबंधी शुभ राग भी होता है। उसे उपचार से व्यवहार संकित कहा जाता है। वास्तव में सम्यक दर्शन का उत्पाद होने से श्रद्धा गुण कारण है, असली कारण श्रद्धा गुण है। मतलब उसकी, उसमें सम्यक दर्शन उसका उत्पाद होने में उसकी दर्शन मोहनी की जो स्थिति है श्रद्धा गुण का कारण है। उसके वो कितना शयपशम हो गया उसका, उसके शयपशम से उसका जो है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त क्या बनेगा उस टाइम, उसका शयपशम जो है ना किसका, दर्शन, दर्शन मोहनी का। और उसकी आगे की स्थिति के अंदर जो है निमित्तिक भाव के अंदर वो जो है वो मिथ्यास से छूटकर सम्यक्त की तरफ जाए। श्रद्धा गुण में कर्म शक्ति का रूप है ना, मतलब उसमें श्रद्धा गुण जो है कर्म शक्ति का रूप है ना, अतः उस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, आनंद, इस प्रकार प्रत्येक गुण में अपनी निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है। उनका जो कार्य होता है ना, ये कर्म जो है कार्य प्रकट होता है। और जो प्राप्त किया जाता है सिद्ध रूप भाव यानी निर्मल पर्याय रूप, उसमें ही कर्म शक्ति है। वो मतलब ये कर्म शक्ति का मतलब इसको क्यों कहा गया कि वो जो क्रिया होनी है ना, उस क्रिया के करने जो भावमयी शक्ति कि तू क्रिया कर, ये भाव की शक्ति जो है उसको कर्म शक्ति, उसको कर्म शक्ति। जब गुरु निज जी, स्वरूप, हाँ जी, ये उपशम भाव एक बार दोबारा समझा दीजिए। हाँ जी, उपशम ऐसा होता है कि हमारे 5 भाव होते हैं मनुष्य। हम्म। जो 3 भावों को हम लेके चलते हैं, उसमें उसमें जो भाव आता है हमारा, जो यहाँ तक हम मनुष्य बन गए, वो हमारा क्या है, शयपशम भाव है। कर्म हमारा बनता है औदिक भाव। औदिक भाव ये करते हैं कि हमारे कर्मों का जैसे उदय हो रहा है, जो पूर्वकृत कर्म बांधे हैं उसके अनुसार जब हमारे कार्य करने का भाव होता है, वो कर्म उदय में आए। कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई ऐसी बात मेरे से करता है जो मुझे चुभे और मैं गुस्सा कर जाऊं, वो गुस्सा करता है तो वो मेरा औदिक भाव, वो कर्मों के उदय औदिक भाव। और अगर मैं उसके अंदर थोड़ा कम बढ़ती यानी शयोपशम करता हूं, मैं दबा देता हूँ, छोड़ो इसको क्या, लेकिन मेरे अंदर चलता रहता है। मैंने उसको, मैं भड़का नहीं उसके साथ, लेकिन मेरे अंदर चलता रहा, मेरे अंदर चलता रहा, तो मेरा शयोपशम भाव होता है। और एक परिणामिक भाव होता है। ये भाव क्या होता है कि जो स्वभाव में ही होते हैं, स्वभाव के साथ मैं भवी हूं, मेरा अस्तित्व रहता है, जीवत्व शक्ति जो भी है चैतन्य, वो मेरे परिणामिक भाव है। वो कर्मों से हमारी किसी स्थिति से कुछ भी कार्य नहीं करते। वो मेरी एक किस्म से संपदा है कि उस परिणामिक भाव में ये कि मुझे आत्मा में ये शक्तियां मिल गई इतनी, मेरा ये जो भाव जितने हैं शक्तियों के अनुसार, ये जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख भी, ये मेरा निगोह से लगकर या उससे पहले से तब भी ये इतना पड़ा था, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। और सिद्ध शिला पे भी ये चलेगा। ये मेरे भाव प्राण यानी कि आत्मा की वो शक्तियां हैं जो सदा उसके साथ है। तो ये जो है, ये सारे वो प्राण उसके साथ में। तो ये जितनी शक्तियां, ये परिणामिक भाव, ये कमती बढ़ती नहीं हो रही। ये शक्तियां किसी ने बहुत बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म करे उससे ऊंची नीची नहीं होती, कम बढ़ती नहीं होती। ये कार्य, इसकी कार्य जो है कारकों के अनुसार इसका कार्य होगा इन शक्तियों में। बाकी ये सबकी बराबर है शक्ति, और ये अनंत शक्तियां, ये परिणाम, ये 3 भाव से हम यहां तक पहुंचे। अब होता है कि जब जीव के कर्म कटने शुरू होते हैं तब उसको औपशमिक भाव बनता है। उपशम का मतलब है कि पानी के अंदर गंदगी थी, सारी नीचे बैठ गई, पर गंदगी सत्ता में है, वो कर्म सत्ता में है, लेकिन इसमें उदय में नहीं आ रहा। इस स्थिति में वो हमारी जो उपशम की स्थिति होती है कि उसको टोटली कर। और शयपशम में क्या होता है
कि उदय भी हो रहा है और क्षय भी हो रहा है, वो मिक्स हो गया, जो मिश्र भाव हो गया। तो अभी अभी इसको हम ये हमने किया हुआ है, पर इनको समझा देते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके एक सिरे पे लेफ्ट हैंड के ऊपर मान लो, अब मानो औदिक भाव है और सेंटर के अंदर शैप्शमिक भाव है और लास्ट में जो है राइट साइड के ऊपर परिणामी, और एक वर्टिकल लाइन ले लो जो सेंटर के अंदर शैप्शमिक के ऊपर जा रही है, उसमें उपशम भाव ऊपर होता है, बीच में शैप्शमिक हमारे पास, और नीचे शायिक भाव, शायिक भाव नीचे होता है। अब ये तीन से हम चलते आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी स्थिति इंप्रूव होती है, हम ऐसी स्टेज में आ रहे हैं कि हमको सम्यक दर्शन हो सकता है, मेरे कर्मों का लेवल कम हो गया है, तो उस समय मेरे को उपशम का भाव पहले क्या वो शक्ति आती है। ये मतलब ये समझो कि चौथे गुण स्थान से पहले, सम्यक दर्शन होने से पहले मेरे पास आ जाए, हाँ औपशमिक होता है, वो मेरे पास आ जाएगी, आएगी तो मैं अनिवृत्तिकरण के बाद अंत्यकरण के अंदर वो चालू हो जाएगी। उस समय मेरा मोहिनी कर्म का कोई कर्म उदय में नहीं होगा, यानी मुझे आर्टिफिशियली मुझे उसने कहा कि तू निर्मल हो जा। तो निर्मल होने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे मोहिनी कर्म के जो है जितना भी उतार चढ़ाव है उनको आगे पीछे कर दे, और उसमें मैं शांत रहूंगा। उसमें जो स्थिति है उस दौरान के अंदर जब मैं शांत रहता हूं, मेरा कोई अंदर आत्मा के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, उस समय मेरे जो मोहिनी कर्म है इसका प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है। इसका क्यों, उसमें आत्मा बड़ी निर्मल है, उसकी तीन कैटेगरियां बन जाती है। तो ये आप अभी इतना समझ के चलो, ये कभी आपको दिखा देंगे ये वाला, कि वो उपशम का मतलब है कि उसने सारी मिट्टी जो पानी में, क्योंकि ये सारे कर्मों के अनुसार होता है, सारी मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई, ऊपर का पानी स्वच्छ हो गया, लेकिन जब वो पानी का लेवल खत्म होते होते नीचे टच करेगा, वो धूल सारी मिक्स हो जाए, और इसी से जीव जो है 11वें गुण स्थान से गिरता है। ज्ञान गिरता क्यों है, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, 11वें तक पहुंच गया था, अब 11वें तक पहुंचते पहुंचते उसने उस मिट्टी को टच कर लिया, अब वो टच करते ही पानी का निर्मल वो एकदम सारी गंदगी मिल जाए। हमने प्रैक्टिकल देखा है घरों में भी, कि जब नीचे कोई चीज भारी बैठी है तो उसके बाद पानी ऊपर का पतला है, नितारते नितारते जैसे लास्ट पहुंचे वो सारा हिल जाता है, सारा हिल जाता है। तो ये उपशम का, और शायी का मतलब है कि ये जीव की ये क्षय हो गई, पूर्णतः क्षय हो गई। तो शायिक में तो पूरी गंदगी साफ हो गई, औदिक के अंदर वो मिट्टी जो है ना पूरी पानी के साथ मिक्स होकर कर रही है, पूरा गंदा पानी, पूरा गंदा पानी। उपशम के अंदर वो सारी नीचे बैठ गई। क्षयोपशम के अंदर कुछ गंदगी बाहर साफ होगी, ऊपर तल पे आ गई, कुछ नीचे बैठ गई, ये क्षयोपशम हो गया। और शायिक में की सारी गंदगी साफ होगी, आपने उसमें फिटकरी डाली, पानी को नितारा, गंदगी निकाल दी, वो आपका शायिक भाव। ये पांचों भावों से ही चलता है। कर्म सिर्फ औदिक भाव में ही बंधते हैं, और बाकी जो भाव है परिणामी कार्य नहीं करता। बाकी जो तीन भाव है वो आपकी निर्मलता है, आत्मा की पार्शियल निर्मल, शायिक में पूर्ण निर्मलता। ये आपको समझिए कि मुक्ति तक, मोक्ष तक ये ले जाने के ये साधक है, ये साधक। शिवोपशम भाव भी कर्म बनेंगे, लेकिन ये भी आप कर्म तो बनेंगे, लेकिन आपने उन्नति किससे की आज तक? तो इसका मतलब है कि क्षय भी करते ना, यहां तक पहुंचे हो तो ये तो चलता ही है ना, शिव ये भी चल रहा है, ये भी आपको उसकी प्रोग्रेस से ले जा रहा हो, हाँ, ये भी ले जा रहा हो। तो इसके अंदर क्या है कि बाद में जब शिवोपशम लब्धि मिलती है, वो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा नहीं बात करते इसमें। आपने ये समझना 5 भाव है, उसमें एक भाव औदिक भाव है जो हमारे कर्म का बांधता है, और कर्म हमेशा मोहिनी कर्म के कारण बंधते हैं, मोहिनी कर्म के बाद बनते हैं, और जो बंधते हैं वो 8 में ही बंधते हैं, बट जो कर्म का उदय आता है वो मोहिनी कर्म के हिसाब, मोहिनी कर्म। इसका मतलब मेन कल्प्रिट मोहिनी कर्म, और मोहिनी कर्म के 2 हिस्से हैं, चरित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो चरित्र मोहिनी का मतलब मेरी श्रद्धा में कहीं पर खराब मिथ्यात्व होगा, मेरी श्रद्धा पूर्णतः नहीं होगी, या मेरे चरित्र के अंदर मतलब क्रोध मान माया लोभ, इसकी जो श्रेणियां है चारों, उसमें मैं कहीं ना कहीं स्विंग करूंगा, ये चरित्र मेरा हो गया। और चरित्र मुझे स्थिति में टिकने नहीं देता, और दर्शन मोहनीय मुझे उस स्थिति में आने नहीं देता। जो जो एक्चुअल में जो स्थिति हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें मैं टिक क्यों नहीं पा रहा, कि दर्शन मोहनी मुझे आने नहीं देता, मेरी श्रद्धा ही नहीं जम पाती। और दर्शन मोहनी के कारण मेरा थोड़ा शिवोपशम हो जाए दर्शन मोहनी का, तो मेरे अंदर से मिथ्यात खत्म हो और मैं सम्यक की तरफ बढ़ूं। और जब मैं बढ़ता हूं, आगे थोड़ा सा चलता हूं, तो चरित्र मोहनी जो है मुझे टिकने नहीं देता उसमें। तो ये बड़ा जबरदस्त खेल है चरित्र मोहनी का, कि मुझे एक चीज समझ भी आ रही है कि ये अच्छी है, मुझे करना चाहिए ध्यान, मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, फिर भी जो चरित्र मोहनी के कारण वो मैं उसमें टिक नहीं पाता।
क्योंकि मेरी श्रद्धा पूर्ण। जब दर्शन मोहनी पूर्णतः खत्म कर देंगे और उधर से अनंतानुबंधी की चौकड़ी हो जाएगी, फिर हलचल उतनी नहीं होगी, हलचल नहीं होगी। तो ये हमारा जो है ना, ये उपशम शैवशम, ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और औदिक भाव, ये तो कर्म बांधते बांधते औदिक कर्म के, औदिक को हमने छोड़ना है, शायिक को पाना है, और ये बीच की स्थितियां उपशम और शैवशम। और परिणामिक भाव एक साइड में, इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अल्टीमेटली क्या है, शायिक भाव और परिणामिक भाव सिद्धों में भी है। अभी हमारे पास 3 भाव है। सम्यक दर्शन होता है तो 4 भाव, उपशम मिल गया, 4 हो गए। और उसके बाद सम्यक दर्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो शायिक संबंध 4 हो, तो चौथे गुण स्थान से शायिक भाव मिलेगा। चौथे गुण स्थान से पहले औपशमिक भाव है। औदिक भाव और शायपशम से तुम चलते आ रहे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो श्रद्धा गुण में कर्म शक्ति का रूप है, अतः उस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धा ज्ञान चरित्र अनंत, इस प्रकार प्रत्येक गुण में अपनी निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है। जो प्राप्त किया जाता है वो सिद्ध रूप भाव है, ये निर्मल पर्याय रूप है। उसमें ही मतलब जो निर्मल भाव है, सिद्ध रूप निर्मल भाव जो है, उसमें ही कर्म शक्ति है। वो कर्म शक्ति है जिसको हम कहते हैं वैसा भाव है उसका कर्म करने। जब निज स्वरूप के लक्ष्य से अंतर एकाग्र होता है, अपने स्वरूप के लक्ष्य से, मतलब अपनी आत्मा के को देखकर उसको आत्मा के लक्ष्य से अंतर में एकाग्र होता है, तब स्वभाव के आश्रय से अपनी कर्म शक्ति से समेव निर्मल कार्य रूप हो जाता है। अपनी कर्म शक्ति है मेरे पास, मुझे तो सिर्फ अंदर की तरफ जाने का भाव रखना है, और उसके मैं करके, और उसमें धीरे धीरे में जितनी मेरी एकाग्रता हो जाएगी, तब उसके आश्रय से मेरा कार्य हो जाएगा, तब मेरा कार्य। अब 42वीं जो है ना, ये जो है कर्ता के पॉइंट ऑफ से, कर्म से कर्ता ने, हाँ, कर्ता ने कर्म को, ये तो 42वीं है ना, कर्तृत्व शक्ति, ये कर्ता शक्ति। निर्मल कार्य रूप या कर्म रूप आत्मा स्वयं होता है, ऐसा कर्म शक्ति में बतलाया है। अब निर्मल कार्य या कर्म जो हुआ, उस कार्य का कर्ता कौन है? उस कार्य का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, अपितु आत्मा स्वयं ही उसका कर्ता है। कर्ता भी वही है, अंदर अपने पास एक ही चीज है, आत्मा, उसी में ही कर्म होना, उसी में शक्तियां, वो सारे जितना सब कुछ उसी में ही है, सभी कुछ में है। तो निर्मल कार्य जो कर्म हुआ, यानी कि निर्मल कार्य या कर्म जो हुआ, दोनों बात है। निर्मल कार्य कह दो या कर्म जो हुआ, उस कार्य का कर्ता कौन है? उस कार्य का कर्ता कोई दूसरा नहीं, अपितु आत्मा स्वयं ही उसका कर्ता है। ये बात कृतित्व शक्ति में बताई, ये शक्ति में बताई। पहले 21वीं में अकृतित्व शक्ति में बताया गया था, ये आती है दोनों। 21वीं में अकृतित्व शक्ति बताया गया था, ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम है, उनके कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा है। अकृतित्व का मतलब है कि आत्मा तो ये ऐसा काम कर ही नहीं सकती, तो उसके लिए अकृतित्व शक्ति थी। 21वीं शक्ति 47 में बताया गया था। हाँ, ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम, उनके कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा है। और अब ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में एक जो अविकारी परिणाम है, उनका कर्ता आत्मा है। एक ही बात है, उससे हाँ, कहने का तरीका अलग है, लेकिन उसमें पहले तो छुड़ाया है और इसको इसमें आगे प्राप्ति करके इसको आगे बढ़ाया है। मतलब इस तरह कई शक्तियां ऐसी हैं, एक सिर्फ रुकवा रही है, आपको छुड़वा रही है, और फिर दूसरी उसको पुष्ट कर रही है, उसको आपको आगे बढ़ा रही है। जैसे हमारी जो ज्ञान और दर्शन की शक्ति है, हाँ, दर्शी शक्ति तीसरे नंबर पे है, चौथे पे ज्ञान शक्ति है, लेकिन उसके बाद में 7वीं 8वीं जो आती है ना, वो हाँ, अब सर्वदर्शी, यानी केवल ज्ञान के लिए, उस ज्ञान के लिए वो शक्ति है, उस ज्ञान के लिए, और आरंभिक ज्ञान के लिए वो शक्ति है, वो पूर्णता वाला ज्ञान है, वो पूर्णता वाला। इसी तरह ही है कि कई शक्तियां जो है, जो शुरू में कार्य करती हैं, उसकी लिमिट उतनी है, जब उसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसको आगे बढ़ते हैं, तो फिर शक्तियां वो पूर्णता वाली शक्ति है, हाँ, वो स्पेशलिटी मिली। तो अब ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में एक जो अविकारी परिणाम है, उनका कर्ता आत्मा है, ऐसा इस 42वीं कर्तृत्व शक्ति में बतलाया जाता है। यानी 21वीं वो है और 21 की दुगनी है 42वीं। तो अब जब 42वीं की बात करते हो ना, क्योंकि कारक की सारी शक्तियां 41 42 से शुरू होती हैं, 42 आती है, तो आपको सीधा ध्यान आएगा कि 21वीं जो थी अकर्तृत्व शक्ति जो थी,
ये कर्तृत्व शक्ति है, ये उसके ऊपर वो ये था, उसमें छुड़वाया गया था हाँ, अकृतत्व में कि ये ऐसा काम नहीं करना, और इसमें बताया कि ये होना, ये करना। इस प्रकार आत्मा विकार का अकर्ता और शुद्धता का कर्ता, ऐसे स्वभाव वाला अनेकांत मूर्ति है। ये शक्तियां बहुत आसान है, धीरे धीरे अगर प्रॉपरली समझा जाएगा तो धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगी। बार बार रिपीट कर, कर्तृत्व शक्ति राग के आधार से नहीं है, परंतु आत्म द्रव्य के आधार से। कोई हमारा किसी चीज को करने का राग के आधार से नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आधार से। इसलिए राग करता होकर सम्यक दर्शन आदि कार्य नहीं करता, अपितु आत्म द्रव्य स्वयं करता होकर सम्यक दर्शन आदि कार्य करता है। आत्म द्रव्य स्वयं करता होकर वो करता है। ऐसा आत्म स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, वह स्वयं करता होकर अपने सम्यक दर्शन आदि रूप पर निमित्त होता है। मतलब उसका काम क्या है कि अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा पे ले जाना, और आत्मा पे दृष्टि तब जाएगी जब आपने उसको बिजी नहीं कर रखा। आपने कुछ ज्ञेयों के कारण, अपनी इंद्रियों के ज्ञान के कारण, अपनी विचारधारा, संकल्प, विकल्प, इसके कारण उसको फंसाया नहीं हुआ। आप बिल्कुल हल्के हैं उसमें, तब आपकी दृष्टि आत्मा पे जाएगी, आत्मा पे जाएगी, और फिर बाकी काम सारा वही करेगी, सारा वही होना है। ऐसे आत्म स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, वह स्वयं करता होकर अपने सम्यक दर्शन आदि रूप पर निमित्त होता है। वही उसका ऑटोमेटिक होगा अपने हाँ, आप। सब होगा, ऑटोमेटिक होगा। सिर्फ मेरी एकाग्रता से मुझे वहां पर पहुंचना है, जो मैं आज तक अनादिकाल से पहुंच नहीं पाया। कर्म रूप से आत्मा ही परिनिमित होती है, कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिनिमित होती है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिनिमित होती है। ये साधन का मतलब ये कर्म वाली बात है। तो कर्म रूप से आत्मा ही परिनिमित होती है, मतलब कर्म रूप से भी देखते हो जो कार्य होगा वो भी आत्मा से होगा, कर्ता करने वाला वो भी आत्मा स्वयं ही परिनिमित होती है, और जो साधन भी है उसको साधन की जो जरूरत पड़ेगी वो भी स्वयं ही परिनिमित होती है। कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु अभेद है। ये बताने के अंदर आते हैं, ये अभेद हैं। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होता है, 6 कारकों रूप तथा ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति भगवान है। मतलब नाटक में चैप्टर अलग से दिया है, कर्ता कर्म क्रिया अधिकार। हाँ, एक ही अधिकार में तीनों को समझा दिया कि तीनों एक ही है। हाँ, तीन है तो एक ही है, आत्मा के लेवल, आत्मा के लेवल। तो कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु अभेद है। अब इन 6 को समझने तो 6 अभेद है। तो इसको मतलब इतने से ये समझ आ जाती है कि ये क्या है। अब अगली जो है ना 43वीं है करण शक्ति, ये साधन। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक, सिद्ध दशा तक जो जो भाव मुझ में होते हैं, उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में है। बाहर के कोई पदार्थ मेरे साधन है ही नहीं, ऐसा निर्णय करने वाला अपने कार्य के लिए, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के लिए बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता नहीं करता। तो फजूल की परेशानी में नहीं पड़ता कि मैंने बाहर से कुछ देना। वह तो अंतर्भाव का आलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का साधन बनाता है। तो तुझे तो सिर्फ अंदर ही डूबना है, तुझे तो बाहर से निकलना है। तो जितना अंदर डूबेगा, वो कार्य तो सारा अंदर होना है, और कार्य अंदर होना है, तूने करना नहीं, वो स्वयं होना है। तुझे तो, तेरा काम तो सिर्फ है कि तू अपने आप को अंदर रख, एकाग्रता से तू अंदर रख, तूने इतना कार्य करना है, बाकी कार्य अपना होगा। क्योंकि वो कर्मबद्ध पर्याय से जैसा आ रहा है, जैसी पर्याय से जिस समय होना है, क्षणिक उपादान जब तैयार होगा उस समय उसका हो जाएगा। उपादान तो पड़ा ही है उसमें, लेकिन तत्समय जिस समय काम होना है उस समय उसी पर्याय के अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा, एक अपने आप सेट हो जाएगा। पर तुझे प्रयास तो अंदर जाने का करना है। भाई साधन ढूंढने की व्यग्रता नहीं करता, वह तो अंतर्भाव का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का साधन बनाता है। स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा वह संसार में ही भटकेगा। जो स्वभाव अंदर से ढूंढने की बजाय बाहर ढूंढेगा, किसको बाहर ढूंढेगा? वो अच्छा बढ़िया गुरु मिल जाए, वो अच्छी किताब मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, वो सारा मिल जाए, वो सारा जो है वो साधन ढूंढेगा। और तेरे पास अपना साधन है, तू कुछ भी नहीं अगर जानता, तू सिर्फ इतना जानता है कि अपनी सारी इंद्रियों को रोककर, ये मन वचन काया को रोककर शांत होकर बैठ जा और अंदर की तरफ देखता रहे, अंदर शांत हो जाए।
12.5 साल भगवान महावीर ने क्या कहा? ना तो उनको कोई गुरु था, ना कोई शास्त्र, ना कोई किताब हाथ में थी। तो उन्होंने 12.5 साल में जो केवल ज्ञान पाया, वो सिर्फ क्या है कि वो ध्यान साधना में अपने अपने में बिजी रहे, बोलना नहीं, कहीं करना नहीं, कोई मिल जाए तो खा लिया, दिन करा जब भूख लगे, नहीं तो नहीं। यहाँ तक आया है कि पात्र लेकर और किसी के याचना करने जाना, हाँ और वहां पर नहीं मिला, हाँ, या हमने हमारे अनुसार नहीं है तो हमने नहीं लिया, तब कहते हैं भी वो भी हिंसा हो गई। हाँ, नहीं, यहाँ तक वो हिंसा तब होती है जब आप दुखी होते हैं। नहीं, दुखी उसको तो दुख हुआ ना। किसको? किसी के घर गए, हाँ, हाँ, वो उसलिए दुख हुआ, ठीक है, वो उसका अपने कर्म से है, कर्म से है। लेकिन आप अगर दुखी नहीं हो, आपको हिंसा दुखी होने की हुई, जरूरत नहीं है। हम हमारे इसलिए कारण नहीं इसलिए हुई। कई बार ऐसी स्थिति आती है ना, तो हम उसे ये कह देते हैं कि जैसे अब मैंने सिर्फ मतलब कोई मीठा नहीं रखा तो गुड़ रखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ एक गुड़ की डली डाल। हाँ। बाई चांस वो प्रिपेयर नहीं, तैयार नहीं है घर में, तो गुड़ है, शक्कर है, थोड़े से एक चम्मच ले लो, अगली सेटिस्फेक्शन हो गई, ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो गई। ये ऐसे करते हैं, हाँ, गुड़ ले लिया। जब रेडी हाँ, कर सकते वह तो अंतर्भाव का, क्योंकि हमारा खाना हर जगह बना नहीं होता, बिना घी, बिना तेल, बिना दूध दही के कोई चीज नहीं है, तो फिर कैसे कोई घर में, उसको पता होगा ही कि हमने लेने आना, तभी मिलेगा ना। हाँ, वह तो अंतर्भाव का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का साधन बनाता है। स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा वह संसार में भटकेगा। अपनी आत्मद्रव्य की प्रतीति के में लिए बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल रूप नहीं परिणमती, और शुद्ध द्रव्य की प्रतीति में ले शुद्ध द्रव्य को प्रतीति में लेकर उसके आश्रय से परिणमित होने पर, ऐसा अब ये इस बात से होने पर समस्त शक्तियां निर्मल रूप से परिणमित होती है। अगर मुझे अपनी आत्मा के साथ प्रतीति हो जाए ना, प्रतीति होने से ज्यादा कि भाई सब कुछ इसी में होना है, इसी ने करना है, ऐसा है, आप उसके साथ ज्यादा देर व्यस्त रहो। क्यों? आपकी उसमें प्रतीति है, और आपने इस ज्ञान से बाहर से जान लिया कि मेरा जो भी कार्य इसके द्वारा होना, ऐसा होना। हाँ, अब अगर किसी को यह नहीं बात पता, और देखा देखी वो ध्यान करने चला जाता है, तो आंखें बंद करके वो सोचता है जैसे मैं पता नहीं आज आंखें बंद करी ऐसे बैठा हूं तो मुझे आत्मा दिखाई दे जाएगी, और उसको कुछ नहीं होता। और सुनता है लोगों से कि उसमें अनंत सुख आता है, ये आता है, उसे सुख भी नहीं कोई प्राप्त होता। हाँ। तो वो अपने आप को ही ना ऐसा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में हाँ, ऐसा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, मुझे तो होता ही नहीं है होने। अरे हाँ। भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो यू कीप ऑन डूइंग। बहुत सारे फैक्टर्स काम हाँ करते हाँ, बहुत सारे फैक्टर करते हैं, और तुम्हें उसके ऊपर पूरी प्रतीति होनी चाहिए कि कार्य तूने नहीं करना, कार्य अंदर होना है। तेरा काम सिर्फ अंदर अपने आप को रखना है, बाहर के संकल्प विकल्पों से निकालकर निर्विकल्प स्थिति के अंदर तेरे कोई विचार ना आए, कोई इंद्रिय, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ खाना नहीं, तुझे सिर्फ शांत होकर बैठना है। और उस समय पर जब शांत होकर बैठता है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा मैं करूं उसकी, चलो उसको ये घबराता क्यों है, उस दौरान में उसकी कर्म बंध तो रुकता है ना, अगर उसने मन का चल नहीं रखा। मैं कह रहा हूं फिर भी अगर उसका होता है तो बाहर जितने कर्म बंधने थे उतने तो नहीं बंधते। बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत बड़ा बेनिफिट, कम से कम वो कर्म जो उदय में आ रहे हैं, जितनी देर बीच बीच में आपका 1-1 मिनट 2-2 मिनट का ध्यान लगा है, हाँ, टोटल 48 मिनट में आप हो सकता है 4-5 मिनट ही अंदर रह पाए, या उतने भी नहीं रह पाए, पर जितनी भी देर रहा है उसमें कितने समय है, कितने समय में आपका बचाव हो गया, बचा हो जाता है। बचाव हो जाता और मान लो उतने समय में कोई अच्छा कठोर कर्म है, है। हाँ हाँ, वो भी हो जाता है। उसमें आपका ये हो सकता है उस कर्म ने कैसे करना, वो दुख देता तो कैसे देगा, अब हाँ, तो क्या वो करे। खुद जितना भी हम तो स्पर्श करते हैं हाँ, सब वो समझ आपके जाते हैं। शरीर में कहीं दर्द उठ पड़ेगा उस टाइम, हाँ, घुटना सो जाएगा, ऐसा करेगा, सुन्न हो गया, ये हो गया। और थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है सुन्न हो गया ना, ये अंदर कोई सिस्टम खराब हो गया, हाँ, आप आंखें खोल के देखो, वहां दर्द नहीं रहेगा। हाँ, नहीं है। वो उसमें आपका एग्जाम हो रहा है आपको। अब ये जो एग्जाम होते हैं ना, आपके ध्यान तोड़, मतलब कहाँ कहाँ आप टूटते हो, कितना हौसला रखते हो हम्म, शरीर में। अब जो चीज वहां से अलग होनी है, आपने वो सारी जो अनुभव करने वाली चीजें बंद कर दी, तो कहीं तो वो रिजल्ट दे के जाएगी ना, कहीं तो दे के जाएगी। तो इससे क्या है कि स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन जो ढूंढेगा वह संसार में भटकेगा। अपने आत्म द्रव्य को प्रतीति में लिए बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल रूप नहीं परिणमित, मतलब अपने आत्म द्रव्य के ऊपर उसकी प्रतीति नहीं है, उसकी इतनी शक्तियां कहाँ काम करेंगी। वो जितनी शक्ति है ना, उसको एक स्पेयर टाइम दो,
उसको कुछ आपने बिजी नहीं कर रखा, कोई विचारधारा नहीं, कोई इंद्रिय का नहीं, उसे कुछ काम नहीं करना है, आपको उसको फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ दिया तो फिर उसके अंदर वो रिजल्ट। अपने आप काम करेंगे अपना। जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें होता है, जो मेन आदमी होता है ना, वो कहते हैं ये कुछ करते ही नहीं, हाँ जी। इसको पता नहीं सैलरी क्यों दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलरी उसी की है। वो जो है वो बस खाली बैठा है, उसकी उसकी टेबल पे एक कागज भी नहीं, कोई कागज लाता तो साइन कर देता, बाकी वो खाली बैठा है। वो कहते हैं, वो जो वर्कर होता है वो कई बार रूम में आता है तो वो कहता है कि इनको पैसे पता नहीं किस बात के इतने मिलते हैं। हाँ? हम तो दिन भर काम करते हम दिन हैं। भर मेहनत करते हैं, ये मेज कुर्सी है, एसी चल रहा है, इनके ये हो रहा है, और ये बैठे हैं और इनको 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 तनख्वाह मेरे से 10-20 गुनी मिल रही है। तो ये बात उसको ये नहीं समझ आ रही, ये जो खाली बैठा है ना, ये खाली बैठे में कर रहा है। कुछ कार्य हमारे खाली बैठने में होते हैं। जो भाई बहन अपने कामों में लगे रहते हैं, वो फ्यूचर प्लानिंग ये करना वो करना है, एक बार खाली बैठना सीखो तो सही ना। शांत होकर खाली बैठना है, आज कुछ नहीं सोचना करना, खाली बैठो, आज कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, खाली बैठ के देखो, खाली बैठ देखो क्या क्या तो ज्यादा नहीं 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 नहीं, वो देखो थोड़ी देर आई। सोच हाँ, होती है ना। खाली बैठना सीखो बिना विचार के। आज अपनी घर प्रैक्टिस में करनी। नहीं तो होता है कोई अपनी करनी। कुछ नहीं कार्य करना, कुछ नहीं करना। उसको एक एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया ना, उसको बड़ी टेंशन रहती थी होती, तो उसने उसको एक उपाय लिख के दिया कि तुम ये पर्ची खोलना, समुद्र के किनारे चले जाना, कुछ खाने पीने का अपना पैक सामान पूरे दिन का लेके वहां बीच पे बैठ जाना, और धीरे धीरे जो है ना, जैसा इस कागज में लिखा है, पहले इस इतने बजे ये कागज खोला। उसने वो कागज खोला तो उस कागज में लिखा था कि तू शांत होकर बैठकर जितनी साउंड हो रही है, लहरों की आवाज है, ये आवाज है, इसको महसूस कर। लहरों की बहुत आवाज होती है, बहुत आवाज है, उसको सुनता रहा, जितना उसको सोच कि ये क्या कह रही है, कैसे, ऐसे, इस तरह से। फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाने का 2 घंटे में फिर तू दूसरी पर्ची खोल, अब तू और ध्यान से सुन, इन लहरों को छोड़कर कुछ और सुन, कोई और भी बोल रहा है क्या। तो उस तरह उसने करा ना, तो उसने देखा कि जो पहले लहरें जब हो रही थी तब चिड़िया की आवाज नहीं आ रही थी कहीं पर बैठी पेड़ पे, अब आ रही है। अब आ रही है। अब उसको चिड़िया भी सुन, चिड़िया की आवाज सुन, एकदम और शून्य हो गया। और शून्य हो गया। वो करते करते शाम तक हो गया, शाम तक हो गया। तो जब जाते जाते वो जाने लगा ना, तो जब डॉक्टर ने जब ये बता दिया सारा, तो डॉक्टर कहता है इसका, कहता है इससे क्या हो जाएगा मेरा वहां पर। कहता है ये तो जब मैं वापस आओगे ना, जब मैं अपना बिल दूंगा तब तब तुम्हें पता है। तब बिल किस बात का है, हाँ। तुमने बता दिया मैं वहां कर रहा हूँ। कहता है जब वहां से वापस आओगे ना, तुम अपने आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करोगे। और वही बात हुई कि वो 3-4 पर्चियां करके तो शाम तक वो इतना शांत, इतना ऐसा हो गया जितनी उसको टेंशन थी, और ऐसे अंदर जैसे मतलब सूक्ष्म ऐसे अंदर पहुंच गया, इतना रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स हो गया, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ खाली बैठा। तो खाली बैठने का देखा ना कि कितना कितना फर्क होता है खाली बैठने। और उसे जितना हम समय कह रहे थे ना, उसको उतना समय भी नहीं लगा, उसे फील ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर 7-8 घंटे बैठा रहा, या टाइम नहीं, उसको महसूस नहीं हुआ। एक बार वो करा, बैठा बैठा बैठा, और फिर पता नहीं कहाँ विचारों में विचार निकल गए, फिर साउंड निकल गई, फिर इसकी टाइम का पता नहीं चला उसको। टाइम का पता ही नहीं चला। और ये मैंने अभ्यास करके देखा, ये होता है, ये हमने 7 दिन के शिविर में किया था ये। तो उस टाइम हमें था कि शाम को करीब 5 या 6 घंटे आपने अलग बैठना, किसी से बोलना नहीं, स्थान भी नहीं हिलाना, कुर्सी ले लो, कहीं ले लो, जहां धूप है वहां बैठ जाओ। यही दिसंबर का महीना था उस टाइम पे, जो है ठंड के दिन थे काफी, ये आत्म मतलब ये मंदिर के अंदर, और उसके बाहर थे, और मुझे नहीं पता चला वो 6 घंटे कैसे निकले। ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, इसलिए आज ध्यान में आ गया कि मतलब खाली बैठना सीखो। हम होता अच्छा ये भी करना, ये निपटाना, हमारे दिमाग में कामों की लिस्ट लगी हुई है, वो ये निपटाना। आप समझते हैं खाली क्यों बैठा है। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाली बैठना सीख जाए, बिना टेंशन, आनंद में, कोई विचारधारा भी नहीं, कुछ नहीं, बस खाली बैठा है, उसका भी कार्य हो जाए। सिद्धांत सिद्धांत में हम करने में लगे हुए हैं, हाँ, ये ना करने में कितना है। प्रश्न है आगे, राग का करण यानी साधन कौन है। राग
उत्तर है राग का कोई ध्रुव साधन नहीं है। राग तो ऊपर की क्षणिक वृत्ति है और उसका साधन भी क्षणिक पर्याय ही है। पर्याय में अंतर्मुख होकर जहां ध्रुव स्वभाव को अपना साधन बनाया, वहां विकार का साधन रहता ही नहीं है। अगर आप ध्रुव स्वभाव अपनी आत्मा में चले गए तो वो साधन नहीं रहता, और वहां विकार होता ही नहीं है। ये ऊपर की क्षणिक वृत्ति से मतलब आरोपी। हाँ, क्षणिक वृत्ति जो है नहीं, ऊपर की राग राग आएगा जो है तो निमित्त आएगा, कोई ना कोई निमित्त आएगा। तो ये ऊपर की क्षणिक वृत्ति, आपकी अंदर की नहीं, मतलब बाहर की समझ ली। इस प्रकार अपनी निर्मल पर्याय का साधन होना ही आत्मा का स्वभाव है। अपनी निर्मल पर्याय का साधन होना आत्मा का, मतलब ये साधन है। अब आप शांत होकर अकेले बैठे हैं, किसी का विचार नहीं आ रहा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अब करके देखो कभी। प्रश्न है सुख का साधन क्या है? हे भाई, तू चिंता ना कर, तेरी आत्मा ही स्वयं तेरे सुख का साधन है। उसका आलंबन करते ही तू सुखी हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को ही सुख का साधन जानकर उसमें अंतर्मुख हो। अगर हमें ये पता है कि मेरा सारा कार्य आत्मा में होना है, सुख मुझे आत्मा में मिलना है, अतीन्द्रिय सुख, और इसके करने से मेरा कार्य होगा, बाहर मेरा कार्य नहीं। बाहर जितने कार्य हैं सारे व्यवहार के पौद्गलिक कार्य हैं, और उसके कारण वो मेरा जीवन को व्यतीत हो रहा है। इसको मैं कहूंगा टाइम पास हो रहा है। यू आर किलिंग योर टाइम। असली टाइम कौन सा है जो तेरे पास है? वो भाव प्राणों के अंदर रहना, अपनी आत्मा में रहना, ये हमारा है। आत्मा ही तेरे आनंद का साधन बन जाएगा, दूसरा कोई अन्य साधन तुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुझे बस आत्मा को ही सुख का साधन जानकर, जब तेरा सारा काम आत्मा में होना है, तेरा बचाव आत्मा में होना है, तुझे मिलना आत्मा में है, तो तू फिर आत्मा में रहना। और हम क्या कहते हैं कि मैं आज खाली हूं ना, तो फोन करेगी बहन, फोन करेगी सहेली को, आज खाली हूं। आज भी वो क्या कहती है, पति जी जो है ना वो टूर पे गए हैं, बच्चे अपने काम से हो रहे हैं, खाली है, तू आ जाना, कुछ बातें करेंगे। अब उसको बुला ली टाइम, कुछ बातें करेंगे। अब अगर वो ये हो कि ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपने में शांत रहूं, अपने आनंद में रहूं। ये जो है ना हिंदुस्तान में ज्यादा है, बाहर के लोग अकेले मैंने देखा काफी रह लेते, विदेशों में रहते, लेकिन है कि वो दिमाग से फ्री नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम दूसरी है, टेंशन वाली। तो मैं उनके साथ भी बात करके देखा कि वो सुखी वो भी नहीं है। हालांकि उनके पास स्पेयर टाइम होता है, फैमिली डिस्टर्ब नहीं करती, बच्चे अपने हैं, वाइफ अपना जा रही, काम पे जा रही, वो सब इंडिविजुअल्स चलते हैं। राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं। राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की तो शक्ति है, मतलब ज्ञान का ज्ञान मतलब ज्ञान के गेय होने की तो शक्ति है, उनमें आ जाएगी, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं है। ज्ञान का गेय होने पर भी जो उन्हें ज्ञान का साधन मानते हैं वो बोधमती के समान, ये बौद्धों की बात है, बोधमती के समान जो बुद्ध में वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। करण अर्थात साधन। महाराज जी ये हाँ? समझाना जरा, राग में और निमित्तों में। राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति नहीं है। राग कैसे है? राग को तो शक्ति है, राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं है। जाने तो जा सकते हैं, हाँ जाने तो जा ही सकते हैं, लेकिन वो निमित्त नहीं, वो आपका कोई कार्य नहीं करेंगे, हाँ ज्ञान का साधन नहीं होगा। अब जैसे राग में लगे हुए हैं, निमित्तों में ज्ञान का गेय, क्योंकि ज्ञान में गेय तो हो ही रहे। मैं जान रहा हूं कि ये क्रोध कर रहा है, ये जानता हूं ये मुझे सुखी कर रहा है, ये दुखी कर रहा है, और जितने निमित्तों में जितना ज्ञान का गेय होने की शक्ति है वो सब मैं प्राप्त कर रहा हूँ। बल्कि जितनी दृष्टि बाहर जा रही है, सारी चीजों को मैं सब में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो जानने की शक्ति सब में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति उसमें नहीं है। ज्ञान का साधन उनके कारण, हाँ उनके कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन नहीं है, साधन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो गेय है ना, ये जो है वो गेय मतलब मेरा ज्ञान गेयाकार हो रहा है, गेय ज्ञानाकार नहीं हो रहा। जो गेय है, जो वस्तु पड़ी है ना, उसको तो नहीं पता कि मैं उसको देख रहा हूं, ये तो मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं उसका चित्रण हो रहा है मेरे अंदर, हाँ मैं देख रहा हूं। ये पांचों इंद्रियां जो है ना वो मुझे इन्वॉल्व करके रखती है,
बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर वो मुझे इन्वॉल्व करके रख के, और इसके क्या है कि आत्मा जो अपना कार्य करना है, अपने अंदर उसे खाली समय बिताना है, वो हो ही नहीं पाता। और आंखें बंद भी कर लेता, ध्यान में बैठता, तब भी उसका मन चल रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि बाहर से जो है सब आ रहे हैं अंदर। ये सारी परेशानी जो है ना, ये ज्ञेयों की है। ये सारी लड़ाई ज्ञेय और ज्ञान की है। ये सारी लड़ाई ज्ञेय और ज्ञान की है। ये जो जानने योग्य है, और ज्ञान के साथ मैं चाहता हूं कि मैं सारा कुछ जानूं। और आज की भौतिकता के अंदर तो यही है ना कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। यू कीप ऑन सोइंग, तो पढ़ते रहो, देखते रहो। पहले कुछ लोगों को स्पेयर टाइम मिलता था, लेकिन जब से मोबाइल टीवी वगैरह आ गए, कोई स्पेयर टाइम ही नहीं है। कोई किसी काम से छूटता है, वो मोबाइल देखने लग जाता है, वो टीवी देखने लग जाता है। वो अपने आप को स्पेयर ही नहीं कर रहा। अब स्पेयर नहीं कर रहा तो उसका अंदर का कोई काम नहीं होगा, तो बाहर ही लगा रहा है। ये तो उससे छूटना सीखो, लिमिट कर लो कि मुझे बस 1 घंटा देखना है, अगर मोबाइल का कोई मैसेज है कि नहीं है, उसके बाद मैंने नहीं देखा। आत्मा में साधन होने की शक्ति त्रिकाल है, किंतु स्वसन्मुख होकर कभी उस साधन को ग्रहण नहीं किया। यदि स्वसन्मुख होकर कभी उस साधन को ही ग्रहण कर ले, तो साधक दशा हुए बिना ना रहे, साधक बन जाएगा। अगर वो स्वसन्मुख होकर कभी उस साधन को ही ग्रहण कर ले। त्रिकाली द्रव्य को अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। जब जैसे ही मैंने त्रिकालिक द्रव्य यानी कि अपनी आत्मा में, आत्मा के अंदर को अंगीकार किया, मतलब आत्मा में जाकर रमा जैसे ही, तो ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। वो तो सारे वो परिणमित होते हैं ना, क्योंकि उनमें तो अकर्म है, वो तो क्रम से नहीं है। पर्याय जो है वो क्रमवर्ती आती है। जितने गुण है आत्मा के साथ, जिस टाइम आप आत्मा में गए, आत्मा में देख रहे हैं, तो सारी शक्तियां जो है वो क्रम, हाँ, सारी पूर्णता खिल बैठती है। ऐसे मैं कहता हूँ फूल की तरह खिल जाती है ऐसे, और सारी इकट्ठी, ये भी नहीं है। और उसके अंदर क्रम से है, उसके अंदर क्रम से पर्याय जो है ना, वो बिल्कुल चेन की तरह है। चेन का एक लिंक होता है ना, चेन का वो एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, ऐसे वो चेन का लिंक, और ये सारी एकदम उठती है। त्रिकालिक द्रव्य को अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं। केवल ज्ञान का अपना त्रिकालिक ज्ञान स्वभावी केवल ज्ञान का कारण है। जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन द्वारा उस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस क्षण को केवल ज्ञान होता है। उत्कृष्ट स्थिति जो आएगी आत्मा की आलंबन लेके स्वभाव का ही, वो हम जो कहते हैं 48 मिनट अंदर ठहर, केवल ज्ञान हो जाएगा। ये उत्कृष्ट स्थिति है कि 48 मिनट तक जो है अंदर अपनी आत्मा के साथ एक समय के लिए भी बाहर ना आए, इतनी स्थिति बने। और 24 मिनट रह जाए तो एक भव अवतारी। और मैं कह रहा हूं आप एक क्षण रुक जाओ, उसी से कार्य हो जाए, वो समझ आ जाएगी। एक समय के लिए भी हम नहीं हो पा रहे, टिक नहीं पा रहे। आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्वयं द्रव्य का ही आलंबन है, उन्हें कोई साधन नहीं है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। देखिए, सारा हमने क्या जाना है कि आपने साधना, आपने सारा करना क्या है, आपने बाहर से छूटना है और अंदर जाना है। बाहर से कितना आप आवश्यक कार्य है वो आपको करना ही है, पर अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें कि उस समय को जिसमें आप अपने साथ, आप अपने में हो, कोई विचारधारा नहीं। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी कि खाली बैठे ना, कोई विचार ना आए, कोई नहीं आए, आ जाएगा, नहीं आएगा तो धीरे धीरे करने में वो अंदर उसका अभ्यास तो करो ना, अंदर टिकने का अभ्यास तो करना चाहिए ना। जब मुझे पता है कि मेरा कार्य सारा अंदर होना है, आज मेरी जो वस्तु स्थिति ऐसी है मैं नहीं टिक पाता, पर मुझे उसका अभ्यास तो करना चाहिए ना। अब कई काम हमें नहीं आते होते, उसके लिए हम अभ्यास करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। एक बार करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, करते करते वो उस चीज लक्ष्य को पा लेते हैं। इसको भी तो पाना है ना, और यही सारा काम करेगा। तो बस इसको हम जल्दी छोड़ देते हैं तो क्या, ये इसमें लगना पड़ेगा। बस शांत, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत बैठो, कोई बात नहीं करनी, कोई बोल,
उसको गुरुजी देखो एक क्वेश्चन है, हाँ, अभी समय है तो क्विक क्वेश्चन ही है कि व्हाट इज द फाइन लाइन बिटवीन ध्यान एंड स्लीप। कई बार लोग पता नहीं चलता लोगों को कि वो सो रहे हैं कि ध्यान में है। इसकी फाइन लाइन समझ कैसे आए? देखिए सोने का तो ना ये होता है, ये जो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आमतौर लोगों का ये ऐसा होता है कि हम पता नहीं सो गए थे कि ध्यान लगा था। मैं ये कहता हूं कि आप सोते हो तो आपको ये इतना तो आभास, आंख खोलते हो तो उसमें कैसी स्थिति होती है। अगर तो आप ध्यान में थे तो आप थोड़ा उसमें ताजगी आएगी, हाँ जी, ताजगी आएगी, हाँ आएगी, हाँ, आप हल्कापन आएगा, हल्कापन आएगा, आपको खुद हल्कापन महसूस होगा। जिंदगी बात करता है। हाँ, क्योंकि ये फील धीरे धीरे आप फील करना सीखेंगे ना तो आपको जान जाएंगे भाई आपके पेट में खाने से आपका पेट भरा है, फुल्ली भरा है कि आधा भरा है खाया है। ये तो आपको ही जज करना है, जज करना है, ये आपको ही जज करना है। ये मैं इसमें कोई अगर बताया जाएगा तो हर जीव को अपना ही सोचना पड़ेगा कि मुझे एक डकार होती है जो खाने के बाद पूर्णता की डकार होती है, हाँ पूर्णता की होती है, और एक खट्टी डकार होती है, हाँ, वो हाँ अलग दोनों में फर्क मात्र है ना। हाँ। लेकिन ये यहाँ पर यह है कि नींद जब आती है शुरू शुरू में, देखिए एक साधक है ना, उसको नींद आती है तो समझ आओगे कि उसकी गर्दन भी लुढ़केगी। हाँ, ध्यान के अंदर उसकी गर्दन नहीं लुढ़कती, ध्यान में उसकी गर्दन सीधी रहेगी। और मतलब कई बार ध्यान करने वाली की भी टेढ़ी हो जाती है गर्दन, लेकिन उसको महसूस होता है। ये आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नए आदमी की बात कर रहे हैं आप, कि नए आदमी को कोई से ध्यान लगा कि नहीं लगा उसको पता नहीं, पर धीरे धीरे जब ध्यान कर रहा है उसको पता है क्या लगा, अभ्यास से जो है। मतलब 2 4 5 घंटे का भी ध्यान हो, मतलब करे, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, और हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको पता चल जाएगा कि ध्यान क्या है। अंदर एक हल्कापन है। एक लड़के को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, एक लड़के को हाँ द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि मैं तो केवल राजकुल के ही हाँ हाँ ठीक है। तो उसने जो है ना प्रतिमा बनाई, उसको कोई बताने वाला नहीं था, और इतना ज्यादा वो नहीं परफेक्ट वो हो गया। नहीं बताने नहीं, वो उनको चलाते देखता था। हाँ हाँ, अभ्यास ही बताता है हमें सारी जो मैं कह रहा हूँ हम ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर जितना बताते हैं ये दवाई लो, पर आप जब दवाई की पहली डोज लेते हो ना तो आपको ज्यादा समझ नहीं आती, पर ये लगता है कि थोड़ा बेटर हो गया। फिर दूसरी डोज, फिर 1 या 2 दिन लेने के बाद आपको फील होता है कि नहीं ये दवाई काम कर रही है। इसी तरह ही आपको है ना, जिसने बड़ा कहीं पर ही मतलब ध्यान लगा लिया, एक बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान लगाने लग जाओगे उसके बाद में जो रिलैक्सेशन है, आपको जो फील होगा, सुख होगा, वो नींद से नहीं आएगा, नींद से नहीं आएगा। नींद का अलग अवस्था होती है, उसमें आपके अंदर प्रमाद आ रहा होगा, प्रमाद आएगा उसकी। अगर नींद से आदमी जब उठ के नींद आता है तो आती है उसकी महाराज जी आंखों से पता लग जाता है, हाँ पता पता लग चलता जाता है। है कि आज लेकिन नए आदमी को नहीं चलेगा, लेकिन वो एक जो है उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको वो फाइन लाइन जो जिसकी आप बात कर रही है सुनंदा जी, वो फाइन लाइन क्लियर हो जाएगी कि आपको हो जाएगा अच्छा ये, वो आपको खुद उसको वो बताने से नहीं आएगी, उसको मैं शब्दों में बताया नहीं जा सकता, कि आपको वो क्लैरिटी खुद आए। अभ्यास ही वो निष्पक्षता हाँ देगा हमें, हाँ, और अभ्यास ही मार्गदर्शन अभ्यास से ही होगा, अभ्यास से आएगा और आपको फील होने लग जाएगा ठीक है, नहीं ध्यान नहीं लगाया तो आप बहुत अच्छा। शिविर में क्या, शिविर में जब करवाते हैं तो आप कैसे समझाते हैं इस चीज को? आप शिविर शिविर में करवाते हैं जैसा ना, बातें ही प्रैक्टिकल। तो शिविर में उसको कराते हैं तो उसको पहले ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराई जाती है। या वो तो हम ब्रीदिंग भी के साथ करवाते हैं या। हाँ ब्रीदिंग कराएंगे आप, ब्रीदिंग करते करते स्टार्ट वहीं से होगा, ब्रीदिंग से आप वर्तमान में आते हो, ब्रीदिंग से जी वर्तमान में आते हो। आप जो करा रही होंगी वो योग के हिसाब से करा रही होंगी। जी ये है। हाँ ये आत्म ध्यान जो है ना, ये मुक्ति के, इसका योग की शब्द। अब योग साधना जो कराते हैं मुझे पता है वो क्या कराते हैं, वो अच्छा है, वो शरीर के लिए है, व्यायाम के हिसाब से करा। अब आप इस ध्यान करते हो तो आपको ये होगा, ऐसा होगा, वो आत्मा के हिसाब से नहीं। यहाँ जो बात हो रही है कि आपने बिल्कुल बंद होकर आंखों में अंदर जाना है, अंदर जाना है अपनी आत्मा। आपको ये ना भाव हो, मतलब यहां तक ध्यान होता है कि आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है बाहर, इतनी समझ आ जाएगी। जी। अब कईयों को पता ही नहीं चलता, लेकिन उनको ध्यान में ना उनके खराटे आ रहे होते, खराटे आ रहे, महाराज है ऐसा, दूसरा डिस्टर्ब होता अपने हाँ, उसको खराटे आ रहे होते, और उनका ध्यान करने से क्या हुआ, उनका कर्म बंद हो रहा है। दूसरों को डिस्टर्ब करके दूसरों की साधना में विघ्न डालने वाला, उसका क्या, उसका अंतराय कर्म पुष्ट हो रहे, कर्म बन रहे।
भाई आप ऐसी ऐसी साधना क्या कर रहे हो जिसमें आपके कर्म बंधे? ये अपने से है, अब अपने उनको हम लिए कई है। बार कहा जाता है कि खड़े हो जाओ। मान लिया नींद आती है किसी को, किसी एज में आ जाती है, या भोजन करके आए, भोजन करने के 1.5-2 घंटे के बाद तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन एकदम आ सकती है, वो खड़े हो जाए, खड़े होकर ध्यान कर लो। शरीर दुख रहा है, मैं कह रहा हूँ लेट के ध्यान कर लो। इसको सिर्फ ये कि ऐसी करके ध्यान करना, ऐसा नहीं, आप लेटे लेटे ध्यान कर सकते हो। सिर्फ शरीर से हटकर शवासन में चले जाओ और ध्यान कर लो। मतलब जो आपको, जिसमें आप ज्यादा, आसन भी कोई पर्टिकुलर आसन नहीं, जिसमें आप रिलैक्स होकर ज्यादा लंबे तक बिना हिले डुले कर सकते हो। मतलब इतनी क्षमता तो हो जानी चाहिए, 24 मिनट कम से कम नहीं हिलो, शरीर का कोई अंग ना हिले 24 मिनट। जिस स्थिति में बैठे हैं, हल्का सा हरकत होती है, वो भी 24 मिनट के बाद होनी चाहिए, वरना आपके घुटने, आपकी पूरी पोजीशन हिलनी नहीं चाहिए। मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी तनी होनी चाहिए। देखिए सारी साधना में सबसे ज्यादा काम जो है रीढ़ की हड्डी का है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड का है। इसका सारा कार्य ये बिल्कुल जितना वर्टिकल होगी, जितनी रहे, बड़ी उम्र में इसमें बैंड आना शुरू हो जाता है। बैंड आता है वो साधना के लिए अवरोधक है। युवा जितनी जल्दी करेगा, यंग जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और हमने देखा कि उसका फील्ड जो होती है विचारों की भी कम होती है। युवा बच्चे अगर करने लग जाए ना, 10-11 साल के बहुत बच्चे, जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ध्यान लगाते हैं, ऐसे ध्यान लगा, और ध्यान से अंदर का, जब ध्यान में जाता है आदमी, तो अंदर का जो है जैविक केमिकल सारा रसायन बदलते हैं। है। हाँ, कई बीमारियां, यहां तक जर्मनी के अंदर एक का कैंसर ठीक हो गया ध्यान से, कई वैसे बीमारियां बहुत- आपकी ठीक हो जाएंगी। हाँ, जी। आपकी ऊर्जा जो है शरीर की, उसके हिसाब से आपकी वो बीमारियां ठीक होने लग जाए ध्यान से। ये सारी बातें योग में बताई जाती है। लेकिन जो आत्मा की यहाँ बात है, इसमें ये बात है कि आपको तो अंदर जाना है, अपनी आत्मा में जाना है। और आत्मा में जाने से पहले आत्मा के साथ प्रतीति करनी। ये बात, मेरी श्रद्धा इतनी हो कि मेरा काम सारा यही होना है जो भगवान ने, मेरा कोई बाहर से कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहला यही यही है, कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वही हाँ, मुझे खुद को ही करना है, और ये होना है। ना, खुद ही करना है, खुद के अंदर हाँ, गया खुद ही है, होना है। करना पड़ेगा। हाँ, खुद को देखो, खुद से देखो, होगा हमारा ज्ञान। हाँ जी, चलिए। नमो अरिहंतानंद नमो नमो छायानंद नमो लोय सप्ताहं ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानि सूर्य मंगलम यतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारे शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पुनर्तं धम्मं शरणं पवज्यामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, केवली कृपया धर्म का शरणा। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सता ही मंगल, सता ही मंगल। बस अब